तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 12वीं का आपका पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर दिखाऊंगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं का देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा का आपका राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे और किस किस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 1991 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुई थी सोवियत रूस में। कहाँ पे हुई थी? सोवियत रूस। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दो ध्रुवीयता का उदय का कारण क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो ध्रुवीयता का उदय का कारण है उपरोक्त सभी। कहाँ पे लिखा प्यारे विद्यार्थियों? उपरोक्त सभी। देखो ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूरो। अब अगला क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति ने अपनाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? देखो 1992 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ से देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा है, साप्टा पर 8 दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। साप्टा पर दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, आपको 8 नहीं लिखना है, 8 की जगह देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है 12वें दक्षिण सम्मेलन। क्या लिखोगे? 12वें दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 12वें लिखना है और इसके बाद में यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। सार्क संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 8 है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम में अलग राज्य बना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1975 में अलग राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमति पत्र। तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको सत्य सत्य देख लेने हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था असत्य होगा। श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से असत्य होगा। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, असत्य होगा। भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, असत्य होगा। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता, असत्य होगा। भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जोड़ी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। मेक मोहन रेखा की जोड़ी आपकी मिल जाएगी किससे? देखो भारत और चीन से, ठीक है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता होगा। आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में हुई। 18वां दक्षिण सम्मेलन नेपाल। कारगिल युद्ध की जोड़ी 1919 से। राजीव जयवर्धन समझौता 29 जुलाई 1987। अब मुक्त व्यापार संधि, तो देखो व्यापार को अधिक उदार बनाना, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अपन आगे इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को भी देखेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 16 आपके पेपर में ये पूछा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान वगैरह तो अपन ने देख लिए थे, और नहीं देखे थे तो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। सत्य सत्य प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान यहाँ से कर ले आप लोग, ये भी मैंने बता दिया था। एक वाक्य में उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो। नियोजन की परिभाषा आपको लिखनी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ। विदेश नीति क्या? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। उसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को देख ले। सोवियत प्रणाली के 2 दोष आपको बताने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत प्रणाली के 2 दोष देख लें। पहला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसके 6 नंबर के क्वेश्चन का अतवाला क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। दो ध्रुवीयता का अर्थ आपको लिखना है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। दो ध्रुवीयता के उदय के कारण आपको बताने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो ध्रुवीयता के उदय के कारण को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग।
ताशकंद समझौता कब हुआ, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। शिमला समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ, देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण आपको बताने हैं, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों भारत श्रीलंका मतभेद के प्रमुख कारण यहाँ से देख लें आप लोग, और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी आपको लिखनी है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी आपको इस प्रकार से लिख देनी है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, साप्टा क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों साप्टा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लें और परीक्षाओं के लिए इसको तैयार कर लें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नीति आयोग का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लें और पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ व इसके दो प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय विकास परिषद को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया पूरा। अब अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी और विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, इसको भी देखकर लिख दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा देखकर लिख दो आप लोग। जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम यहाँ से आपको देखकर लिख देना है पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो भारत रूस संबंधों से भारत किस प्रकार से लाभान्वित हुआ, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लें और इसको अच्छे से हल कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत आसियान संबंधों की व्याख्या आपको करनी है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों भारत आसियान संबंधों की व्याख्या आपको इस प्रकार से पूरी की पूरी कर देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। यूरोपीय संघ क्या है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी यूरोपीय संघ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से आप लोग इसको हल कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका लिखिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या आपको करनी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ये पूछा आपके पेपर में, स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों के विलय की क्या समस्याएं थी, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो पूरा का पूरा और इसको हल कर लें। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। अब पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और आसियान के प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या आपको करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आसियान के उद्देश्य क्या क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखनी है, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों शरणार्थी समस्या के ऊपर टिप्पणी और त्या विलय पत्र के ऊपर टिप्पणी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा पढ़ लें आप लोग और अच्छे से याद कर लेना यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या आपको करनी है और दक्षिण एशिया के देशों के में सार्की की भूमिका आपको बतानी है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो क्या दे रखा है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या आपको करनी है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया पूरा का पूरा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विदेश नीति क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विदेश नीति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो पूरा का पूरा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।